और उन कथानकों में जो पात्र होते हैं उनका पूरे विवरण कभी मिल नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी पूरा कोई लिख ही नहीं सकता, कारण नहीं लिखा जा सकता। पूर्व जन्मों की, जैसे मान लो रावण के बारे में, अब रावण को लेकर के 2 करोड़ प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो क्या उन 2 करोड़ प्रश्नों को कहीं लिखा जा सकता है क्या? कोई भी प्राचीन कहानियां जब हम पढ़ते हैं, जब अशुभ कोई घटना घटित हो रही है, तो वहाँ हमें सामान्य रूप से इसी शब्द का उपयोग करें कि भाई कोई ज़रूर इसी प्रकार का कोई कर्म किया होगा जिस कारण से ये परिस्थिति उत्पन्न हुई। क्योंकि कोई भी संसारी जीव क्यों ना हो, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वह अकारण नहीं होता। बेवजह किसी के साथ भी कुछ भी बुरा नहीं होता। लेकिन अज्ञानी लोगों की एक आदत होती है खुद को निर्दोष साबित करने की। हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, हम तो पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं, पता नहीं हमारा ऐसा कैसा क्या चल रहा है। तो ये सब बातें अगल बगल के अज्ञानी लोगों की हम सुन लेते हैं। हाँ, तो हम मुनि बन के बैठे हैं, हाँ पता नहीं हमने क्या खोटा कर्म किया। भैया, जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी हुआ था, वह सब हमारे ही स्वयं के किए हुए कर्म के कारण होता है। मेरी जिज्ञासा है कि जैसे आपने कल बताया था कि हमारा किसी से झगड़ा हो जाता है तो हमने तो क्षमा कर दिया, लेकिन सामने वाला क्षमा नहीं करता और अगले जन्म तक वो कसाय भाव रखता है। तो अगले भाव में हमारे भी अगर कसाय भाव हुए, फिर हमारा क्षमा करने का मतलब क्या होगा? उससे हम कैसे माने कि हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं अगले जन्म में भी? और कभी कभी गलती से भी हम किसी से ऐसा बोल देते हैं और हमें खुद पता नहीं चलता कि हम उससे क्या बोल रहे हैं, और वो मन में बिठा लेता है कि इसने मेरे साथ गलत किया, और हमें पता भी नहीं चलता कि हमने उसके साथ गलत किया है। यही अनंत काल की संसार की परिभाषा है। कोई भी संसारी जीव ऐसा कोई आचरण कभी कर ही नहीं सकता कि वह सबको पसंद आ जाए। मैं मुनि हूँ, मैंने अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह व्रतों का पालन कर रहा हूँ। मैं दिगंबर रहता हूँ, ठंडी गर्मी बरसात एक बार आहार लेता हूँ, पैदल चलता हूँ, केशलोचन करता हूँ। क्या ज़रूरी है कि मेरी यह साधना सबको पसंद आ जाए? कोई ज़रूरी नहीं है। क्या हमारे माता पिता भाई बहन को पसंद आ गया था? नहीं। तो सामान्य ज्ञान कुछ हमारे पास रखना चाहिए। जैसे मैं अपने पास सामान्य ज्ञान रखता हूँ कि देखो अविचल सागर, तुम्हें यहाँ मनुष्य गति के साथ मुनि बन करके और तुम्हारे जीवन के 40 साल बाकी है, और इन 40 सालों में तुम अपनी बुद्धि से, वाणी से, आँखों से सम्यक अथवा किसी भी तरीके से ऐसा पुरुषार्थ मत करना कि सामने वाले जीव को बुरा लग जाए। सामने बैठो इधर, मैंने कुछ गलत बोला? बुरा लग गया भाई साहब को, सबके सामने बोल दिया, अकेले में बोल देते, अच्छे से बोल देते, ऐसा अचानक थोड़ी महाराज को बोलना चाहिए। ये चीज़ें है यहाँ। तो संसार में हम भटक रहे हैं सिर्फ अपने खोटे कर्मों के कारण नहीं, ये आसपास के जो लोग जिनके साथ हम अपना जीवन यापन करते हैं, उनकी नाराजगी, उनकी उदासी, इसके कारण भी हम संसार में भटकते रहते हैं और नाना प्रकार का दुख भोगते हैं। मान लीजिए आपने किसी से विवाद किया, लड़ाई झगड़े हुए, नाना प्रकार के कोई ऐसा अशुभ कर्म हो गया आपके हाथ से किसी के लिए, और आपको गिल्ट हुआ, आपको पश्चाताप हुआ। अब आपका दिमाग ये चाहता है कि उसका भी मन बदल जाए। नहीं, जब उसका मूड होगा तब वो आपको क्षमा करेगा, और जब तक वो क्षमा करे हो सकता है 2000 जन्म लग जाए, और हर जन्म में वो आपके पास आकर के आपके पैर में कील ठोक दे।
ये आज सुबह ही शायद मैंने बताया था कि कल शाम को, एक होता है कर्म संस्कार, एक होता है आत्म संस्कार। बोला था, सुना था आपने? कल ही सुनाया था। हाँ, तो कर्म संस्कार का मतलब क्या है? तो मान लीजिए मैं यहां बैठा और मैंने आपके प्रति कठोर वचन बोले, और आपके साथ मैंने कठोर उग्र वचन बोले, उसके कारण अविचल सागर जी की आत्मा में 2 किलो अशुभ कर्म का बंध हो गया। कितने पाप कमाया हमने? 2 किलो अशुभ कर्म का मैंने बंधन बांधा अपनी आत्मा में, आपके साथ कठोर वचन बोलने के कारण। मैं ऊपर गया, मुझे पश्चाताप हुआ, नहीं मुझे माता के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था और मुझे कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए था, और मैंने वहाँ पश्चाताप के भाव करके और बहुत सारा जाप किया, बहुत सारे स्तोत्र पढ़ा, स्तुति की, और मैंने वो 2 कर्म, जो कर्म इकट्ठा किए थे 2 किलो, वो खत्म कर दिए। एक तो ये रास्ता है, जो मैंने इकट्ठा किया हुआ 2 किलो कर्म है, उसको साधना से, तपस्या से मैंने नष्ट कर दिया। दूसरा, मान लीजिए मुझे कोई पश्चाताप नहीं हुआ और मैं ऊपर गया और अगले 15 दिन तक मुझे भोजन नहीं मिला उस 2 किलो अशुभ कर्म के कारण। अब जो 2 किलो अशुभ कर्म का फल मैंने भोगा कैसे? 15 दिन तक मेरा रोज पहली ग्रास में ही अंतराय आ गया। ठीक है, तो 15 दिन तक मैंने उस अशुभ कर्म को भोग लिया। अब वो कर्म तो चाहे काटने से हो चाहे भोगने से हो, खत्म तो हो गए ना? हो गए। लेकिन मैंने आपको जो कटु वचन बोले, उसके कारण मैंने जो कर्म संस्कार इकट्ठा किए थे वो तो खत्म हो गए, लेकिन मेरे बुरे बर्ताव के कारण आपकी आत्मा में जो संस्कार आ गए कि अविचल सागर महाराज जी तो अच्छे नहीं है, अच्छा नहीं है उनका, तो भैया हम तो नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ी साधु होते हैं, ऐसे थोड़ी महाराज जी होते हैं, ऐसा थोड़ी बोलना चाहिए, सबके सामने थोड़ी बोलते हैं, भाषा समिति होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। और आप पूरे 40 साल तक मेरी निंदा करते रह गए। अगले जन्म में मैं आपके सामने कभी आ गया, फिर आपने मेरी बुराई करना चालू कर दी। तो ध्यान रखना कि खोटे कर्म करना, खोटे कर्म को काट भी दिया अथवा भोग भी लिया, तो जिन जीवित आत्माओं के साथ आपने जो बुरा बर्ताव किया है, वह आत्मा आपके पास आकर के वैसा ही व्यवहार करोड़ों जन्मों तक करता रहेगा। ये कर्म के कारण नहीं करेगा, ये आत्म संस्कार के कारण करेगा। कर्म संस्कार और आत्म संस्कार क्या होते हैं, ये पुराण ग्रंथों में अथवा कभी 12 भावनाओं का आप अध्ययन करोगे तो उसमें संसार भावना में बहुत अच्छे अच्छे कथानक मिलते हैं। एक महाभारत की कहानी है, पांडवों की अज्ञातवास में थे, और अज्ञातवास में थे तो जो द्रौपदी थी वह सैरंध्री का रूप धारण करके बैठी है, और 5 पांडव जो है अपने अलग अलग, कोई ग्वाला बना है, कोई क्या बना है, कोई क्या बना है, ऐसा चुपके रहते थे, वो पकड़ में नहीं आना चाहिए था। उसी समय जो सैरंध्री थी वह कुब्जा का रूप धारण करके बैठी। कुब्जा मतलब समझते हैं ना, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, झुक के चलती है, कुबड़ा, हाँ कुबड़ा बोलते हैं आपके यहाँ। और बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी, बाल सफेद है, लाठी लेके चलती है, लंगड़ते लंगड़ते ऐसा। उस राज्य का जो विराट नगर राज्य का नाम था, विराट नगर, तो वहां राज्य का सेनापति जब भी वो सैरंध्री वो रानी के बाल श्रृंगार करने का काम करती, सैरंध्री का मतलब होता है श्रृंगार करने वाली, रानी का, राजमहल की सारी राजकन्याएं होती थी, उनका श्रृंगार करने का काम था उसका। तो वो जब भी वहां से निकलती थी एक रास्ते से, तो सेनापति उसको देख करके मोहित होता था। जबकि युवा अवस्था में सेनापति है, रूपवान है, लावण्यवान है, महाप्रभावशाली व्यक्ति है, संपन्नता है, खुद की पत्नियां हैं, और ऐसे पद पर बैठा है कि वहां राजा, हजारों राजकन्याएं वहां उसको विवाह करने के लिए तैयार थी। लेकिन वो बूढ़ी स्त्री कुब्जा, बाल सफेद है, लट्ठी लेके चल रही है, उसको देखता था और उसके मन में उसके लिए प्रचंड अधिक मात्रा में मोह भाव उत्पन्न होता था, काम भावना उत्पन्न होती थी। और वो कई बार कोशिश कर चुका था कि वो अपनी बात वहां बोल दे, लेकिन सैरंध्री तो समझ जाती उसके हाव से, भाव से, उसके व्यवहार से कि ये मेरे पीछे पड़ा है। एक दिन ऐसे ही वो सेनापति की हिम्मत करके उसके साथ बोलता है कि मुझे आपसे ऐसा 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 चाहता हूं।
तो बात तो जब ज़्यादा बढ़ जाती तो उसने शैलेंद्र ने अपने पतिदेव के सामने सारी चीज़ें बोल दी कि ऐसे ऐसे ये मेरे पीछे पड़ा है और मेरे से आसक्त है मुझ में। तो वो पांचों पांडव कहते कि भाई ठीक है, तुम उस मंदिर में उसको बुला लो उधर एकांत में जंगल में। तो आ गया वो कीचक और द्रौपदी वहां पहुंच गए मंदिर में। पहले से वहां घात लगा करके बैठे थे पांचों पांडव। तो कीचक को जो है वहां उठाक पटक करके पकड़ पकड़ करके खूब पीटा कीचक को, और उसको वहां अधमरा छोड़ करके वो पांचों पांडव और द्रौपदी वहां से निकल गए। अब जो कीचक था वो रात्रि में उसको पीटा गया था, बेहोश हो गया था। तो सुबह क्या हुआ, सूर्योदय हो गया, पूरे राज्य के सारे लोग वहां मंदिर के बाहर इकट्ठा हो गए। भैया ये एकांत में जंगल में इधर सेनापति को कैसे क्या आना हुआ, अकेला क्यों आया, या बेहोश पड़ा है, उठ भी नहीं रहा है, इतना किसने मारा, क्यों मारा। और जब उसको होश आता है तो देखता है कि पूरे हजारों लोग उसको देखने के लिए वहां बैठे। अब उसको शर्म आ गई, लज्जा आ गई कि भाई हम क्या मुंह लेकर के अब अपने राज्य में जाए, क्या जवाब दे। लोग पूछेंगे, राजा पूछेगा, प्रजा पूछेगी, भाई तो अकेला क्या करने के लिए गया था, किसने मारा, क्यों मारा, क्या जवाब दे। तो लज्जा के कारण वह जाकर के जंगल में मुनिपद धारण कर लेता है। अब मुनिपद धारण करने के बाद उसको कुछ समय के बाद अवधि ज्ञान प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है? अवधि ज्ञान प्रकट होता है। और सबसे पहले वो चीज देखता है कि मैं इतने बड़े राज्य का सेनापति था, मैं रूपवान था, लावण्यवान था, मेरी पत्नियां थी, मैं जो चाहे संसार के सारे भोगों को आसानी से भोग सकता था, मैं इस वृद्धा के पीछे क्यों पड़ा, मेरे मन में इतनी विकृतियां, इतने सारे मोह भाव क्यों उत्पन्न हुआ। तो उसने एक अवधि ज्ञान से ये देख लिया कि ये पूर्व जन्म में जो द्रौपदी थी इनकी सगी माँ थी, और अब वो माँ जो थी इसी के ऊपर, जो कीचक था उसका पुत्र था, उस पर माँ बहुत मोह करती थी और बेटा भी उस पर बहुत मोह करता था, अपनी माँ से प्रेम भाव था उसका। और बालक अवस्था में ही, मतलब थोड़ा बालक बड़ा हो गया होगा तब इसका मरण हो गया था, उसकी बालक की माँ का। और कालांतर में ये मरण के तो वो वहां सेनापति बन गया आकर के, ये यहाँ द्रौपदी बन गई थी। और जैसे ही वो उसकी, मतलब जो द्रौपदी थी वो उसकी पूर्व जन्म की माँ थी, पूर्व जन्म के माँ का जो प्रेम था उस आत्मा के साथ, जो आत्म संस्कार थे मोह करने के, और जैसे ही कीचक पुत्र था पिछले जन्म में, तो आमना सामना जैसे ही हो गया उनके आत्म प्रदेशों में, आत्मस्पंदन आमना सामना हो गया, तो आत्मा के पूर्व जन्म के संस्कार जो है वो भावों में प्रकट होने लग जाते हैं। लगाव उत्पन्न होना, घृणा उत्पन्न होना, द्वेष उत्पन्न होना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं शांति से बैठा हूँ, कोई व्यक्ति वहां से शांति से आ रहा है, घर से निकल गया, उसके मन में कुछ भी नहीं है, मेरे लिए गुस्सा आने लगा, घृणा होने लगी, नफरत होने लगी, निंदा करने की इच्छा होने लगी अचानक ही, और किसी भी बात को पकड़ करके वो मेरी बुराई करने लगा। ये क्यों होता है? लेना ना देना, पूर्व जन्मों के जिन आत्माओं के साथ हमारा जो भाव रहा है, मोह भाव, राग भाव, द्वेष भाव, घृणा का भाव, काम वासना से संबंधित भाव अगर किसी आत्मा के साथ हमारा जुड़ा है पिछले जन्म का, तो वही आत्मा जब दोबारा हमारे आमने सामने आकर के खड़ी हो जाती है तो हमारे वही परिणाम हो जाते हैं जो पूर्व जन्मों के आत्म संस्कार थे। पार्श्वनाथ भगवान शांति से ध्यान में बैठे हैं, कमठ देव योनि में देवता है, व्यंतरवासी या भुवनवासी जो भी हो, वो अपनी देवियों के साथ बढ़िया विमान में बैठ के घर जा रहा है, कोई लेना देना नहीं उसको। अचानक जैसे पार्श्वनाथ भगवान यहाँ ध्यान में बैठे हैं, वो विमान से जा रहा था शांति से, उसका विमान रुक गया, तो वो सोचता है भाई मेरा विमान क्यों रुक गया, भाई किस लिए रुका। तो पता चला कि नीचे मुनि महाराज बैठे हैं। वो ऐसा नहीं कि कोई गुस्सा हो गया, वो तो दर्शन करने के लिए नीचे आया। और जैसे ही आत्मा का एक दूसरों का आमना सामना हुआ, उसके आत्मा में क्रोध के भाव, उसको मार डालने के विचार आने लगे, और वो पथरा 7 दिन तक मारता रहा, अपनी पत्नी को छोड़ के आया, और वहां उनके ऊपर 7 दिन तक उनके हृदय की अग्नि धधकने लगी। इसलिए ध्यान रखना, हम लोग इस गलियों में, मोहल्लों में, समाज में जब हम रहते हैं, हमारे अगल बगल से हमारे जीवन में पति के रूप में, पत्नी के रूप में, पुत्र के रूप में, माता पिता के रूप में बहुत सारे लोग आते हैं, और जैसे ही उनका और हमारा आमना सामना होता है
तो उनके पूर्व जन्मों के प्रेम भाव है तो खूब प्रेम बढ़ेगा, घृणा है, नफरत है, द्वेष है, अरुचि है। शादी हो गई लेकिन पति को पत्नी में कोई रुचि नहीं है, पत्नी को पति में कोई रुचि नहीं है, वो ऑटोमेटिक वैसे ही भाव मन में पैदा होते हैं। और उस रिश्तों में अगर पूर्व जन्म के संस्कार बुरे हैं तो वहाँ कभी आनंद के भाव प्रकट नहीं होते। वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले, भले 10 बच्चे पैदा हो जाए, लेकिन दिमाग जानेगा कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, फंसे ही है हम तो, हमारा कोई मतलब ही नहीं, हम तो गलत जगह आ गए, हमारा इनमें कोई रुचि नहीं, कोई सुख दुख के कोई पूछता ही नहीं। ये पूर्व जन्मों के, अनंत जन्मों के जो हमारे आत्मा, एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ जो उठना बैठना बोलना चलना होता है, उसके संस्कार हम भर के आए हैं। और वही आत्मा यहाँ आकर के जब आमना सामना होता है वो पुनः भाव प्रणाली में उत्पन्न होते वो आत्म संस्कार। इसलिए माला पूजा पाठ जाप स्तोत्र पढ़ करके कर्म तो काट लोगे, लेकिन आत्मा के साथ तुमने जो बुरा बर्ताव किए है पूरे जीवन भर, आत्म संस्कार उसके आत्मा से कैसे निकालोगे? तब उस आत्म संस्कार को बदलने के लिए भगवान ने उपदेश दिया, क्षमा मांग लो और क्षमा कर लो, दोनों साधना बताई, ताकि उसका हृदय शांतता को प्राप्त हो जाए। तो किसी भी प्रकार से कितना भी आपको सरल स्वभाव, मृदुभाषी, परोपकारी, विनयवान, मैं आपको पुनः पुनः प्रेरणा देता हूं कि आप इन चीजों की तरफ ध्यान दो। मान लो आपने पूजन पाठ जाप स्तोत्र मंत्र करके 90 किलो पुण्य कमाया इस जीवन में, 90 किलो पुण्य कमाया, लेकिन सास ससुर पति पत्नी जेठानी देवरानी ननंद ऐसे 20 25 50 दुश्मन जिंदगी में पैदा करके बैठ गए हरकतों के कारण, तो आप राजा तो बन जाओगे अगले जन्म में, लेकिन यही तुम्हारे जितने लोगों के साथ तुमने उठक पटक की है वही तुम्हारी पत्नी बनेगी, वही तुम्हारा सेनापति बनेगा, वही तुम्हारे बच्चे बनेंगे, और वो तुम्हें जहर दे करके मार डालेंगे, कोई तलवार से मारेगा, कोई धोखा दे देगा, कोई खाली में ढकेल देगा, खत्म लीला तुम्हारी। तुम आत्माओं को कैसे बदलोगे? इसीलिए मैं बार बार प्रेरणा देता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा जीव कमाने की तरफ भी ध्यान दिया करो, कि पुण्य के साथ साथ आपको क्या कमाना है? जीव कमाना है। जीव कमाने का अगर जिम्मेदारी लोगे तो दया ही करोगे, करुणा ही करोगे, मधुर वचन ही बोलोगे, विनय ही करोगे, लघु नम्रता के साथ ही आसपास के लोगों के साथ व्यवहार रखो। चाहे वो सामने वाला व्यक्ति तुम्हारा पूर्व जन्म का वैरी क्यों ना हो, वो कितना भी बुरा बर्ताव क्यों ना कर रहा हो, तुम शुरू करो अपना अच्छा व्यवहार रखने की संकल्प शक्ति से, उसको मजबूती बनाए रखो और आगे बढ़ जाओ। नहीं तो फिर ये सारा अनंत काल तक चक्र तो चला ही है। आज सांस बन के बैठी है, अगले जन्म में तुम मछली बनोगे, तुम्हारी सांस तुम्हारे मगरमच्छ बनेगी, वो ऐसे ही पानी में से आएगी, ऐसे खा ले। तो इतने मगरमच्छ संसार में जिंदा है, तो बगल के जीवों को खा करके तो जिंदा है, उनको कौन से मक्का के भुट्टे दे रहे हैं, कौन आइसक्रीम दे रहा है, कौन मुरमुरे दे रहा है, कौन गोलगप्पे खिला रहा है? तो वो जो मगरमच्छ दूसरों को खा रही वो कौन है? कोई अनजाना नहीं होता, सब एक दूसरों के पूर्व जन्मों के जुड़े हुए लोग होते हैं। ये कर्म यही है, आत्म संस्कार क्या है और कर्म संस्कार क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। आज आप जैसे मान लो गौ अस्पताल चालू होता है, आज आप वहाँ औषधि दान दे करके हजारों गायों को आप मान लो औषधि दान दे करके उनकी पीड़ा को ठीक करोगे। यही गाय जब देव योनि में जाएगी तब उसको अवधि ज्ञान से याद आएगा कि फलाना 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 लोगों ने मुझे औषधि दान दे करके मेरी पीड़ा को, मेरी वेदना को दूर किया था, और इसलिए मैं उनके उपकार चुकाने के लिए उन तक पहुंचूंगा। ये होता है आत्म संस्कार। आपने अभी गौ अस्पताल में दान दे दिया, उसका पुण्य भी मिलेगा, ऊपर से आपने आत्म संस्कार भी उस गाय के अंदर ऐसे भर दिए, तो अवधि ज्ञान जब होगा तो वो जान लेते हैं सब, उनके पास पूरा डिटेल डाटा आ जाता है कि जब मैं घायल था तब जो औषधि लगी थी उस औषधि को किसने पैसे दिए थे, कहाँ से पैसे लगे थे, किसके लगे थे, किसने दान दिया था, पूरा डिटेल आता है। हो तो जीव कमाओ, बार बार पुण्य कमाने की बात नहीं, जीव कमाओ, ताकि जीवन में तुम संसार में सुरक्षित रह सको। महाराज श्री, मान लीजिए हम अपने चारों साइड के जीवों से तो बहुत सुखी हैं, लेकिन हमारे जीवन में असाध्य बीमारियां हैं, उन बीमारियों से हम स्वयं दुखी हैं। तो उन बीमारियों को हम किस तरह से सहन करें, या उनका कोई उपचार का उपाय है? जैन आगम में इस तरह का कोई उपाय है कि जिससे हम उनको दूर भगा सकें अपने आप से, जिससे हम सुखी हों और दूसरों को सुख दे सकें?
मनुष्य की सबसे बड़ी एक आदत है, जब भी कोई बुरी घटना, अप्रिय घटना, जो उसको पसंद नहीं है वो होता है उसके साथ, वो सीधा सीधा एक लाइन बोलता है, मेरे खोटे कर्म उदय में आ गए। ध्यान रखना, हमारे जीवन में जितना हम दुख भोगते हैं, चाहे मन का दुख हो, वाणी का दुख हो, शरीर संबंधी दुख हो, 98% कर्म के कारण नहीं भोगते। हमारे पास मूर्खता है, अविवेक है, अज्ञान है, कर्म ही दर्द देता है। जरूरी नहीं है, हमारी मूर्खता भी हमें दर्द देती है। हमारे पास अज्ञान भी हमारे पास है, वो भी दर्द देता है। अब अज्ञान और मूर्खता क्या है? तो शरीर को सुखी बनाने के लिए जितना अन्न चाहिए था, जितना जल चाहिए था, जो अन्न शरीर तक नहीं पहुंचाना था, जितनी मात्रा में नहीं पहुंचाना था, वो हमारे पास कभी भी ज्ञान होता ही नहीं है। भूख लगी है, खा लो, खट्टा मीठा तीखा चरपरा, और भरपेट खाना खा लो। जब जब भूख लगी तब मिलना चाहिए, बस। समझ में आ रहा है? और फ्रिज खोल करके आज टिंडा बनाए, लौकी बनाए, लौकी को गिलकी बनाए, करेला बनाए, चुन लिया, जो मन को लगा उठा के कर लिया, काट लिया, पीट लिया और चाव से खा लिया, छोंक लगा करके, बस हो गया। अब इतना करके फिर बैठ जाती भैया, पता नहीं कि उनसे अशुभ कर्म का उदय आया, हमारे तो घोड़े पिरा रहे, मुंड पिरा रहे, बीमारी घर में रुकती ही नहीं है, आए दिन घर में बीमारी। तो हम लोगों के पास ज्ञान नहीं होने के कारण हम दुखी होते हैं। आपको अगर लगातार 3 महीने तक मैं अन्न ना दूं और लगातार 3 महीने तक आपको मैं जल दे दूं, तो क्या आपको लगता है आप मर जाओगे? 3 महीने तक मैं आपको अन्न का एक भी दाना ना दूं और पानी पिलाता रहूं, तो आपको लगता है मरने की संभावना कितनी है? ना के बराबर है। मैं आपको अन्न 1 महीने तक ना दूं और जल भी 1 महीने तक ना दूं, तो मरने की संभावना कितनी है? ज्यादा जल्दी मर जाओगे? हाँ, संभावना है कि मर सकते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है। थोड़ा दम लगा लेगा तो जी भी लेंगे। 15 दिन तक अन्न ना दूं और 15 दिन तक पानी ना दूं, मर जाओगे? और मैं आपको अन्न, जल, और तीसरी चीज है, मैं आपको लगातार 3 मिनट तक हवा ना दूं, तो मरने की संभावना कितनी है? कितने? 3 मिनट तक हवा नहीं दूंगा मैं आपको। और नहीं, रोटी पानी सब दूंगा ना मैं। रोटी दे रहा हूं ना आपके सामने, हलवा पूड़ी 56 भोग की थाली, खूब बिस्लरी का बॉटल का पानी रख दूंगा और 3 मिनट तक आपके नाक और जबान बंद करके आपको हवा देना बंद कर दूंगा। इसका क्या मतलब है कि तुम्हें अन्न की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, तुम्हें जल की भी ज्यादा जरूरत नहीं। तुम्हारा शरीर का संचालन, प्राणों का संचालन हवा से ज्यादा होता है। आपने कभी अपने शरीर को स्वच्छ हवा, स्वस्थ हवा, औषधि युक्त हवा, प्राकृतिक हवा, पूरे शरीर को कभी स्वस्थ हवा अंदर ना लेना जानते हैं, न अंदर से छोड़ना जानते हैं। जबकि हमारे जीवित रहने के लिए जल की इतनी आवश्यकता नहीं है, अन्न की इतनी आवश्यकता नहीं है। एक स्वस्थ, सुगंधित, औषधि से युक्त और अनेक प्रकार के वृक्षों से टकरा करके जो हवा शरीर को टकराती है और सांसोश्वास के द्वारा शरीर में जाती है। इसीलिए जो प्राणायाम होते हैं, अनुलोम करना, विलोम करना, भास्त्रिका करना, अन्य प्रकार की जितनी भी प्राणायाम से संबंधित चीजें होती है, वो हम लोग कभी भी करने में आलस कर जाते हैं। जबकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखना, निरोग रखना, दर्द होना है क्या नहीं होना, 99% बीमारियां शरीर में ठीक से हवा नहीं पहुंचने के कारण होती है। 20% बीमारियां ठीक से खाना खाने के कारण नहीं होती है। उड़द की दाल दे दनादन बुंदेलखंड, ललितपुर के लोग तो देखो, लोग कटोरा भर भर करके उड़द दाल खा। हाँ, उतर की कोई मोड़ी ब्याह हुई तो देख लेना कैसी लठ चलाती मोड़ी उतर की, सुनत नहीं किसी की। ललितपुर की लाड़ी ले गया पता चलेगा, ठिकाने लगा दे तुम्हें। अशोकनगर थोड़ा ठीक है फिर भी। उड़द के दाल इधर भी खाते क्या?
इधर क्या मंगोड़ी चाय, इधर चाय वाले हैं। 2 बार चाय पिलाओ तो अशोकनगर के लोग तर, ना चाट खाना है, ना भेल खाना है, ना पूड़ी खानी है, ना कुछ खानी है, चाय पिला दो बस खाली। तो इसलिए शरीर को हमें हवा ज़्यादा पहुंचाना है। और हवा कैसे पहुंचाई जाती है? आप घर में ही छत पर बैठे, आपको श्वास अंदर लेने में 4 सेकंड तक हवा अंदर लेना है और 4 सेकंड तक ही आपको हवा बाहर निकालना है। ऐसा कम से कम आपको रोज के 200-300 बार करना है। कितनी बार? हवा भर लिया, जितने 3-4 सेकंड तक हवा भरी, 4 सेकंड उसको रोक लो, 4 सेकंड उसको बाहर निकालो, मतलब 4 त्रिकम 12 सेकंड का एक राउंड है। हवा अंदर लेने में 4 सेकंड, रोकना 4 सेकंड और छोड़ना 4 सेकंड। ऐसा 50-100 सेकंड 50-100 बार भी कर लोगे तो आप खुद अपने मन में, बुद्धि में, विचार में, सोचने समझने में, गंभीरता, धैर्य में, विवेक में आपको खुद ब खुद अंतर नजर आने लग जाएगा। ये ध्यान रखना, हवा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है अपने मन के लिए, शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए। मेरा नाम महेश कुमार है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा जी है कि आप इतने दिन से हम लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ बातें नहीं बैठ रही। पढ़ शास्त्र अनेकों फाड़े और तोड़ी कई मालाएं, और मान किसाए घिसा न मन का, घिस डाली प्रतिमाएं। महाराज जी, आप इसका समाधान बताएं। प्राय करके मैं समाज में कई सारी बातें सुनता हूँ, बातें आती है कि हम इतने प्रवचन सुनते हैं, इतनी पूजा पाठ जाप स्तोत्र करते हैं, महाराज हम फिर भी नहीं सुधरते। पहली बात तो यह है कि यह सुधरना, आचरण में लाना, जो जो सुना है उसका पालन करना, आप लोगों को क्यों लगता है कि ये ऐसा सुधार आना चाहिए? मुझे कभी नहीं लगता। मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि जो वक्ता है उसको बहुत अच्छे तरीके से, सम्यक विधि से, जिसमें सामने वाले श्रोता जो सुनने के लिए बैठा है, जिसमें उसके मन का, वाणी का, इंद्रियों का विकास हो, गुणवान बने, उसके कर्म का विनाश हो, अशुभ का विनाश होकर के शुभ में परिवर्तित हो, ऐसे तर्कपूर्ण भाषा शैली से और अत्यंत विनोद भावपूर्वक, दया भावपूर्वक, प्रसन्न मुद्रा में अपने श्रोताजनों को धर्म का उपदेश प्रीतिपूर्वक देते रहना चाहिए। ये वक्ता की जिम्मेदारी होती है और वक्ता को इसका ध्यान में रखते हुए अपना वक्तृत्व शैली से धर्म का उपदेश देता रहे। दूसरा होता है श्रोता। श्रोता का मतलब होता है कि जो भी संसारी जीव है अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है, मंगल चाहता है, हित चाहता है, वह अपने जीवन में नवीन कुछ अन्य प्रकार की स्थितियाँ, धनवान बनना चाहता है, सफल बनना चाहता है, कामयाब बनना चाहता है, जो कुछ भी उसके मन की गुप्त भावनाएं हैं वो उसको पूरा होते हुए देखना चाहता है, तो उसको भगवान ने कहा सावधानयः शृण्वन्तु श्रोतारः। जो भी श्रोता है वह प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी को बड़े मन के साथ, उत्साह के साथ, प्रीति के साथ, रुचि के साथ, हृदय को हर्षित करते हुए, गुरुजनों के उस उपदेश का समर्थन करते हुए वहाँ आनंद पूर्वक गुरु के वचनों में सुनने में मन एकाग्र करे। ये ध्यान रखना। एक होता है वक्ता, एक होता है श्रोता। श्रोता जब निर्दोष बुद्धि से उपदेश देगा तो उसके कर्म का विनाश होगा। जैसे कि वक्ता, मान लीजिए मैं वक्ता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं प्रवचन देता हूँ और मेरी बुद्धि में ये बात है कि मैं प्रवचन दूंगा, प्रसिद्धि मिलेगी, ख्याति मिलेगी, यश मिलेगा, लोग वाहवाही करेंगे, लोग तारीफ करेंगे, लोग भगत बन जाएंगे, भगत बन जाएंगे तो अपनी तो दुकान चल जाएगी। मैं इस बुद्धि से प्रेरित होकर के अगर आपको नाना प्रकार का ज्ञान प्रदान करूंगा तो क्या मेरे वक्ता होने के बाद, प्रभु के उपदेश का मार्गदर्शन देने के बाद क्या मेरा कल्याण का मार्ग खुलेगा? नहीं, मैंने प्रवचन तो बहुत अच्छे से दिए लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ ना उसमें। इसी प्रकार भगवान ने दूसरी बात कही
कि अविचल सागर अगर ये सोचता है कि नहीं अविचल सागर तुम सिर्फ सामने वाले लोगों के ऊपर करुणा करना, दया करना, उनके अज्ञान विनाश के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उनके मन, उनकी वाणी, उनके शरीर की इंद्रियों के दुर्गुणों को नष्ट करने का उनको मार्गदर्शन मिले, इसलिए सौहार्द भावना से तुम, अगर मैं उपदेश देता हूं अविचल सागर, तो वक्ता 1 घंटे तक प्रवचन करता है निर्दोष बुद्धि से तो मेरे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं निर्दोष बुद्धि से 1 घंटा प्रवचन देने से। समझ में आ गई ये बात? ये सत्य क्या सत्य है? सत्य है। सुनने वाले व्यक्ति को सुनने के बाद आचरण करना है, पालन करना है, जीवन में सुधार लाना है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। पहले उसको क्या सोचना चाहिए, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक व्यक्ति है जो 8 वर्ष की उम्र में मुनि बना और 100 साल तक वह मुनि पद का धारण करके मरण को प्राप्त हुआ। मुनि पद की साधना करके, मतलब कितने साल? 92 साल तक उसने मुनि पद का साधना कर दी। 92 साल तक वो मुनि पद में रहे और उन्होंने अपनी आत्मा के मान लीजिए 70-80 किलो पाप नष्ट कर दिए। कितने? मुनि बन करके 100 किलो लेके आए थे पाप, 80 किलो नष्ट कर दिए, तब ध्यान चिंतन मनन से। लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात बता रहा हूं, कोई व्यक्ति 1 घंटा प्रभु की वाणी, गुरु की वाणी, शास्त्र की वाणी को यहां 1 घंटा जैसा सुनना चाहिए, जैसा सच्चा श्रोता होता है वैसा यहां सही बुद्धि से अगर वो सुन रहा है तो उसके 90 किलो पाप नष्ट हो सकते हैं सिर्फ यहां प्रवचन सुनने के कारण। पहले सुनना सीख लो। अब तुम ये कहोगे कि हम तो रोज सुनत ना, रोज सुनते हुए इसलिए नहीं कटेंगे। मैंने ये कहा जिसने सुनना सीख लिया है उसके कटेंगे। अब तुम ये दिमाग मत लगाना कि हम तो रोज सुने थे, हम तो बचपन से सुने थे, अच्छा मतलब हमारे तो बल्ले बल्ले है, तुम्हारे बल्ले बल्ले नहीं है। हाँ, ऐसे मुंह उठा करके आ गए, धर्म सभा में बैठ गए, पूरा खानदान ला करके बैठ गए, अच्छा अच्छा लोगों महाराज अच्छी अच्छी बातें समझा देते, इससे कर्म नहीं कटेंगे। कर्म कटवाना आना चाहिए। गुरु के प्रवचन वहां सुनते रहो और हम जो भी बोल रहे हैं उस समय तुम्हें अपने कर्म कटवाना आना चाहिए। अब वो कर्म कटते कैसे है? सबसे पहली बात, यहां जब भी आते हैं गुरु महाराज, जो भी साधु सन्यासी व्रती तपस्वी आरिका चुल्लक चुल्लिका मुनि उपाध्याय साधु जो भी आए हैं, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं उस समय आपको सबसे पहला काम करना है, जी महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज, ऐसा ही है महाराज, बिल्कुल ऐसा ही है, हम ऐसे ही है, हमसे बनत नहीं है, करत नहीं है, बिल्कुल महाराज हम तो भोगी है, मूर्ख है, बिल्कुल महाराज तुम सही कह रहे। पहले तो सबसे पहले जब जब गुरु महाराज कुछ बात बोले हाउ बोल लिया करो, वही मनी मन अंदर से कुंठा उत्पन्न होना चाहिए, आत्मग्लानि से अंदर से आना चाहिए कि महाराज बिल्कुल सही कर रहे, हम इतने ही पतित है। हंसी मजाक ठिठोरे मनोरंजन स्टंट मारने की बातें प्रवचन में सुनोगे और मजा आ रहा है बोलोगे बेटा, ना वक्ता का भला है ना श्रोता का भला है। आजकल जो रील्स की परंपरा चलने लगी ना, क्या गजब की बात बोल देता है, मजा आता है महाराज की। भैया गई भैंस पानी में तुम्हारी। प्रभु वचन सुनते समय सबसे पहली बात, अपनी आत्मा के मलिन कर्म उस समय उतने समय के लिए दिखने आना चाहिए। दूसरा, जो भी सामने गुरु महाराज बैठे हैं उनको बड़ी अपनी आंखों से, अगर आंखें खुली है तो नहीं है तो बंद करना, बैठ के बंद करके बैठ जाओ, बड़ी आस्था से ही उनको देखना चाहिए, बड़ी आंखें गदगद भाव करके। जैसे मैं अभी ऐसा देख रहा हूं, अब जैसे मान लो मैं उमेश जी की तरफ देख रहा हूं, सामान्य आंखों से देख रहा हूं, अब आंखों में एक अलग से तेज लेके आया, मैं इनको देखने के लिए विशेष आंखों से देखने लगा। तो जो आरिका माता बैठी है, साधु बैठे ना, उनको विशेष नयनों से देख लिया। जैसे महापुरुष को, दिव्य पुरुष को देखने के लिए यूं मरी हुई आंखों से क्यों देखते हो भाई? हाँ, गली में घूमने वाली भैंस है जो ऐसा ही देख रहे तुम? कोई महापुरुष, कोई विशेष पुरुष होता है ना अपने सामने, उनको विशेष आंखों से देखा जाता है, आंखों में विशेषता लाते हैं। अभी आप यहां बैठे हो, अचानक कोई बहुत बड़ा कोई नगर पालिका अध्यक्ष आ जाए, कोई विधायक आ जाए, आप ये मरी हुई आंखें सब गायब। अच्छा, ये आंखों में विशेषता आ जाती है। तो महापुरुषों को जब अपन देखने के लिए बैठे हैं तो आंखों में थोड़ा विशेषता आना चाहिए, उमंग उल्लास प्रफुल्लता आनंद होना चाहिए, लगना चाहिए। तो दूसरा बिंदु मैंने बता दिया। तीसरा होता है कि ये जो आप लोग सोचते हो ना कि मैंने यह महाराज के प्रवचन सुन लिया, मैं घर जाकर के पालन करूंगा, ये कभी मत सोचना।
सिर्फ ध्यान से सुनना, एकाग्रता के सुनना और उसको याद रखना। सुना हुआ ज्ञान विनय से सुनना, आस्था से सुनना, पश्चाताप करते हुए सुनना और उसको याद रखने की कोशिश करना। पालन करने की कोशिश मत करना। पालन करने के चक्कर में डुकरे होके बैठे हो, डुकरा डुकरिया कर पाए नहीं, उसका चिंता आपको नहीं करना है। सुधरने का चिंता नहीं करना आपको। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि सप्त व्यसन आपको 8 वर्ष की उम्र में आपसे अलग कर दिए। 5 औदुंबर फले आपसे अलग हो गए। 3 मकार मध्यमांस मधु आपसे छूट गए हैं और सप्त व्यसन आपसे छूट गए। सप्त व्यसन छूट गए, 5 औदुंबर फल, 3 मकार छूट गए। अब बचा क्या तुम्हारे पास जो तुम टेंशन ले रहे हो बैठ करके? और क्या आचरण सुधारोगे तुम अपना? तुम्हारा आचरण सुधरा ही है 8 वर्ष की उम्र में। ये ध्यान रखना आप। अगर आपने सप्त व्यसनों का त्याग संकल्प पूर्वक किया, 5 औदुंबर फल, 3 मकारों का त्याग कर दो नहीं किया हो तो समझ लेना आप सुधरे हो। जितना भगवान ने सुधरने के लिए कहा उतना तो सुधर गए ना। अब पति के हिसाब से नहीं सुधरे तो पति झेल ले, उनका हम टेंशन काहे ले ले। तो बाकी के इंसानों के चक्कर में नहीं पड़ना ज्यादा। मान लो सांस कहती है सुधरी नहीं, सुधरती नहीं है। किसी इंसान के चक्कर में सुधरने का टेंशन कभी दिमाग में, जितना भगवान ने सुधरने के लिए कहा है बस उतना ही सुधरो। उसके बाद भी अगर तुझे कोई पसंद नहीं करता उसको ही बोलना तू ही सुधर के आ जा, मैं ऐसा ही मुझे पसंद करना पहले सीख के आ जा, मैं ऐसा ही रहूंगा। तो जो भगवान ने अपराध और पाप करने के लिए मना किया है, अगर वो तुम नहीं कर रहे हो और तुम्हें बगल का कोई आकर के अगर अविचल सागर जी को बोलेगा अविचल सागर महाराज थोड़ा सुधर जाओ, तू आ जाए, तेरी माँ आ जाए, तेरी माँ की माँ आ जाए, बाप दादा आ जाए, तेरे मरे मरघट के साथ खानदान आ जाए, मैं बिल्कुल नहीं सुधरूंगा। मैं उतना ही सुधरूंगा जितना भगवान ने कहा है। तो ये सुधरने वाला जो कंसेप्ट है ना, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता ज्यादा। अब इसका कारण क्या है, मैं उदाहरण से समझा देता हूं कि सुना हुआ ज्ञान आस्था से, विनय से, पश्चाताप की भावनाओं से जब सुना हुआ ज्ञान काम कैसे करता है, उदाहरण दे दूं। 4 मित्र बैठे हैं उसमें से 3 बेवड़े हैं, 1 बेवड़ा नहीं है। नहीं तो उल्टा कर दो, 1 बेवड़ा है, 3 बेवड़े नहीं है। अब कितने बेवड़े थे, 1 या 3? 1 मान लो, तीनों सुधरे हैं। अब एक जो बेवड़ा है वो ऐसे बातें निकल गई तो उसने क्या बोल दिया बोलते बोलते कि भैया बस स्टैंड के पीछे जो दारू की दुकान है, बोले वहां माल जो मिलता है बहुत झक्कास मिलता है। बस इतना ही बोल दिया। और बाकी 3 लोग क्या दारू पीते हैं? क्या नहीं पीते, उनको कोई लेना देना नहीं है। और बाकी के तीनों को पता ही नहीं था कि गांव में दारू की दुकान कहाँ है, शहर में पता ही नहीं था, उनको कोई लेना देना नहीं था कहाँ का दारू की दुकान है। तुम्हें पता है कहाँ है? नहीं पता, देखा हो तो पता लगे, लेकिन ऐसा कोई जानने की इच्छा तो अपन कभी करते ही नहीं। तो उन तीनों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। 1 साल निकल गया, 2 साल निकल गया। जो 3 लोग थे उसमें से एक के घर में क्या हो गया, उसकी बीवी सी हो गई, बहुत लड़ाई झगड़े बहुत जम के हो गए और उसके ख्याल हो गए आत्महत्या करने के। ठीक है, अब वो आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गया। अब रास्ते में उसको याद आ गया, क्या याद आ गया तुम बताओ? कि उते एक दुकान हैंगे, उते माल अच्छा मिले थे। और वो सीधा आत्महत्या का विचार कैंसिल किया और शराब की दुकान में जाकर के शराब पी ली। मतलब उसने उपदेश कब सुना था? 2 साल पहले। और आचरण में कब आया? तो आप सिर्फ सुन लिया करो, आचरण अपने आप हो जाता है। तुम्हारा काम आचरण। अब बाद लो, उस दारू पीने वाले ने उपदेश दिया था कि शराब बस स्टैंड के पीछे शराब की दुकान है, तो तीनों लोगों को तुरंत उपदेश सुनने के बाद आचरण करने के लिए जाना चाहिए था ना, लेकिन गए नहीं गए। इसलिए श्रद्धा के साथ, एकाग्रता के साथ, रुचि के साथ, बड़ी विनय के साथ उसने वो बात सुन ली थी तीनों ने। इसलिए आत्महत्या करने के बाद टल गई और लाला कहाँ घुस गया? उस दुकान में घुस गया। मान लो वो दुकान का अड्डा उसने नहीं बोला होता 3 साल पहले, तो वो लाला कहाँ जाता? तो दारू पी करके उसने क्या कर दिया, अपना आत्महत्या का बड़ा अपराध करने के लिए जाया था, वो सस्ते में निपट गया। ऐसे ही मैं आज आया, मैंने कुछ उपदेश दिए, आपने उसको सुना आस्था से, विनय से, और 10 बातें बोली, एक बात आपके दिमाग में बैठ गई।
आप घर जाकर के नहीं सुधरे, लेकिन 3 साल बाद आपके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और तब आपको मेरी बात आ गई कि महाराज जी ने जो बात कही थी, और आप उस समय मेरे ज्ञान को स्मरण करके आचरण करोगे और बड़ी मुसीबत से टल करके छोटी मुसीबत में वो निपट जाएगी। इसलिए खुद से ज्यादा आचरण का टेंशन नहीं लेने का, पहले अच्छे वक्ता और अच्छे श्रोता बनना है, ये ध्यान रखना। समझ में आ रहा है ना? तो सुधरोगे, सुधरोगे नहीं, बोलो सीधा चल, हमें नहीं सुधरना महाराज। समय और परिस्थितियां ही व्यक्ति को बदलने के लिए, अगर ऐसा ही कोई उपदेश देकर के ज्ञान देकर के कोई सुधरता, प्रभु रामचंद्र जी लक्ष्मण का मृत शरीर लेकर के कितने महीने घूमे, तो क्या वो उपदेश देने वालों की कमी हती? जब परिस्थितियां पैदा होती है तभी आचरण ठीक होता है। परिस्थितियां देवताओं ने कितनी सारी बनाई, पत्थर पर बीज फेंके, इसमें फेंके, उसमें फेंके, ताकि बात समझ में आ जाए कि जब पत्थर पर फेंके हुए बीज जब उग करके नहीं आते तो ये मृत शरीर को खाना खिला रहे, कपड़े धुला रहे, बताओ क्या दशा होगी, क्या करते होंगे। अगर आप उस समय होते तो ऐसे धुतकार करके भग जाते, काय का भगवान राम ऐसे भगवान राम होते हैं क्या? तो लेकिन ये स्थितियां, परिस्थितियां बुद्धि को बिगाड़ भी देती है और सुधार भी देती है। हमारा कर्तव्य है प्रभु की वाणी को श्रद्धा के साथ, गुरु की वाणी को, शास्त्रों की वाणी को निरंतर श्रोता बने, वक्ता बन करके सुने या फिर श्रोता बन करके सुने। पहले सुनने की ज्यादा इच्छा होना चाहिए। इसलिए अगल बगल के लोगों को अगर कोई कहता है कि सुधर जाओ थोड़ा सा, तो हंस देना उसको, भैया जितना भगवान ने कहा उतना तो मैं सुधर गया हूं। तो सप्त व्यसनों का त्याग, 5 औदुंबर फलों का त्याग, मध्य मांस मधु का त्याग, भगवान तुझे इतना ही सुधरते हुए देखना चाहते थे। और बाकी घर वाले तुझे जितना सुधरते देखना चाहते हैं, तो उनकी इच्छा भी पूरी करके सुधर भी जाओगे तो कोई भला नहीं होने वाला। तो भगवान थोड़ी ना है वो कि उनके हिसाब से हम सुधर जाए तो हमारा कल्याण होगा। कोई कल्याण विल्याण नहीं होता। तो हम उतने सुधरे ठीक लगते हैं जितने भगवान ने कहा। तो मुझे तो लगता है कि जैन समाज के लगभग 95% लोग सुधरे सुधरा ही है, क्योंकि दारू, मांस, मछली, अंडा, ये सब चीजें किसी के घर में होती ही नहीं है। और कितना सुधरोगे? क्योंकि आप लोगों का आदत पड़ी है ना, हाँ सुधर लो सुधर लो सुधर लो। मैं नहीं बोलता, तुम कुछ भी कर लो तो नहीं बोलूंगा मैं, तुम जैसे वैसे पसंद हो। गुरुवर हमें दो हौसला और जीना सिखा दो, इस कमजोर मन को आप मजबूत बना दो। आए कितनी भी बाधाएं जीवन में, हर हाल में खुश रहें, ऐसा हमें सिखा दो। नमस्ते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा नाम स्नेहलता है, मैं अशोकनगर से हूँ। महाराज जी मेरा प्रश्न ही है कि इतने गोश से तो जीव निकल सकते हैं, सुना है, और नित्य गोश से क्यों नहीं निकलते, सुना है। अब क्यों का कोई जवाब ही नहीं, तो भगवान ने कही है तो कही है भैया, क्यों कौन पूछे भगवान को। स्वभावो तर्क गोचर, नहीं निकलते वहां से, यह उनका नियति है। अभव्य जीवों को मोक्ष मिलना नहीं है, क्यों? क्योंकि उनकी नियति वैसी है। तो अभव्यों को तो मोक्ष नहीं मिलना है, ये तो पक्का है। लेकिन अनंतानंत जितने भी भव्य है, उन भव्यों में से भी अनंतानंत भव्यों को कभी भी मोक्ष नहीं मिलने वाला, ये भी उतना सत्य है। मतलब अभव्य तो कभी नहीं जाएगा मोक्ष, लेकिन भव्य जीवों में भी अनंत भव्य जीव जो है, उन अनंत भव्यों में भी अनंतानंत भव्य कभी मोक्ष नहीं जाएंगे। अब सोच लो, तो संसार में रहना तो पक्का है, मोक्ष जाना तो एक संभावना है। तो संसार में रहना है तो अगले जन्म में आपको क्या क्या चाहिए वो कागज पे लिख लो, और उसको प्राप्त कैसे किया जाता है उसके उपाय जिनवानी में ढूंढ लो, और वो सारे कर्म करना चालू करो जो तुम्हें चाहिए संसार में। ये मोक्ष और स्वर्ग जाने के चक्कर में आप लोग बहुत कुछ भूल गए, बहुत कुछ आपसे छूट गया। बताया तो था मैंने एक बार शायद यहाँ, अगले जन्म की सेटिंग करना चाहिए। सुना है आप लोगों ने कि नहीं सुना? जैसे मान लो मैं अविचल सागर मुनि महाराज हूं, मैं मुनि बना हूं। मैं मुनि क्यों बना हूं? क्यों? मोक्ष आने के लिए, कल्याण करने के लिए, मंगल करने के लिए। मान लो मेरा मोक्ष जाने का जो समय है
जितनी प्रशांत महासमुद्र में, हिंद महासमुद्र में, अरबी समुद्र में पानी है, उतने पानी की बूंदे जितनी होगी उतने जन्म मुझे और लगना है, मान लो मोक्ष जाने के लिए। अविचल सागर जी को मोक्ष तो मिलेगा, लेकिन अभी मुझे उतना समय है, उतना जन्म मरण मनुष्य शरीर के साथ मेरा होने वाला है। अब इतने जन्मों तक अगर मैं अविचल सागर ये सोचता हूं कि बीच का जितना समय मेरा है वो सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, संपन्नता, मित्र, बंधु बांधव, मुझे सब अच्छा अच्छा मिलता रहे, क्या ये मेरा चाहना सही है, क्या गलत है? भाई मेरा सुख चाहिए मुझे। या तो अगर मान लो किसी को लगता है मैं गलत सोच रहा हूं तो बुलाओ तुम्हारे भगवान को और बोल दो अविचल सागर जी को मोक्ष ले जाओ, मैं तो तैयार हो जाने के लिए। तो कोई मोक्ष तो देने वाला नहीं है, मेरा समय तो उतने समय के बाद आने वाला है। क्योंकि काल लब्धि आए बिना कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होता। अब मैंने ये सोचा कि मुझे अगले 10 करोड़ जन्मों तक क्या क्या चाहिए। तो पहले तो अच्छे माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, पुत्र पुत्रियां, अच्छा गांव, अच्छे नगर, इसको शास्त्र में कहते हैं उत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भव। सुक्षेत्र, द्रव्य, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभव, सुभाव, ये सब अच्छा अच्छा मुझे चाहिए। भाई क्यों ना चाहिए मुझे? तो बीच का सारा समय में सुखपूर्वक संसार में रहना चाहता हूँ, ये मेरा पूरा अधिकार है। अब आपको क्या चाहिए? अच्छी माता, अच्छे पिता, अच्छा भाई, अच्छा पति, अच्छा पत्नी, अच्छे पुत्र पुत्रियां, अच्छे बंधु बांधव, नगरजन, सब अच्छे अच्छे लोग चाहिए ना। वो कहाँ से लाओगे? तो जीव कमाओ, अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो ताकि वह अगले जन्म में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए तुम्हारे रिश्तेदार बन करके तुम्हारे भाग्य में आ जाए। पहली बात तो ये। दूसरा, तुम्हें पैसा कितना चाहिए, वैभव कितना चाहिए, तो वो मिलेगा कैसे जन्म जन्मांतर में? तो अखंड ब्रह्मचर्य की साधना अथवा सौदा और संतोष व्रत की साधना करो। तो जो व्यक्ति जितना ब्रह्मचर्य, अचौर्य अनुव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत का पालन करेगा वो उतना बीच का समय सुख, शांति, समृद्धि, वैभववान होकर के जीवन जिएगा। हो गया, काल खत्म, और क्या चाहिए? तो ऐसे अगले जन्म जन्मांतर में आपको जो जो चाहिए वो पूरा उसकी लिस्ट बना लो और उसकी पूर्ति करने के लिए आपको जो कर्म करना पड़ते वहां करो। एक जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा का पालन करेगा, अगर मोक्ष निकट है, जैसे मैंने अभी मुनिपद धारण किया, मैं अहिंसा, सत्याचौर्य, ब्रह्मचर्य की साधना कर रहा हूं, अगर मेरा मोक्ष 2 भाव के बाद है तो इस महाव्रत के कारण मुझे मोक्ष मिलेगा। और अगर मान लो मेरी मोक्ष दूर तक है तो इस महाव्रत का पालन करने से बीच का समय मेरा सुखपूर्वक व्यतीत होगा। तो दोनों, इस हाथ में लड्डू और इस हाथ में भी मेरे लड्डू है, ये विवेकपूर्ण साधना करना चाहिए। इसलिए वरम व्रतई पदम दैवम ना व्रतई वर्तनारकम छाया तपस्तयोर्वेदः प्रतिपाल यतोर महान। कि जिस प्रकार कोई भी संसारी जीव के पास अगर विवेक होगा तो अपने आप को नाना प्रकार के अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह के व्रतों में अपने आप को हमेशा सुशोभित करेगा। और जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक देवादि गति, सुद्रव्य, सुक्षेत्र काल में जन्म मरण करते हुए बीच का समय अच्छे से निकाल पाएगा। आगे जी नमोस्तु महाराज जी। वस्तुएं स्त्रियां जो पराई, भाव पूर्वक सदा ही चुराई। महाराज जी, अचौर्य व्रत का भावों से कैसे पालन करें? अचौर्य व्रत का भावों से कैसे पालन करें? देखो क्या होता है, प्राय करके मैं लोगों को बहुत सारे धार्मिक साधना करते हुए देखता हूं। वो शारीरिक साधनाओं में ज्यादा जोर होता है, देव दर्शन, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, ध्यान, उपवास करना, एकासन करना, तीर्थ वंदना करना आदि आदि क्रियाओं में मैं लोगों को रुचि लेते हुए अधिक मात्रा में देखता हूं। लेकिन मैं कभी किसी व्यक्ति को चिंतन की साधना करते हुए नहीं देख पाता। चिंतन की साधना, चिंतन का मतलब होता है विचार करने के लिए बैठना। क्या करने के लिए बैठना? विचार। एक होता है पालन करना, एक होता है विचार करना। एक होता है क्रिया करना, एक होता है विचार करना। तो जैसे आचौर्य व्रत का पालन है, मतलब ठीक है मैं चोरी नहीं करूंगा, हो गया। अब इन्होंने कहा कि भावों में कैसे करना है, तो उसके विचार साधना होती है।
जैसे कि मैं धनवान कैसे बनूं, अमीर कैसे बनूं, सुखी कैसे बनूं, सुंदर कैसे बनूं, भाग्यवान कैसे बनूं, मेरे वैरियों का विनाश कैसे हो, मेरे मित्रों का समागम कैसे हो, मेरा रूप लावण्य सौंदर्य कांति तेज, मेरे वस्त्र श्रृंगार सौंदर्य आदि सब निखर जाए, अच्छे से प्रकट हो। इसके बारे में आप कभी सोचने के लिए बैठते हो कि नहीं बैठते? नहीं बैठते? बैठते। प्रत्येक इंसान को एक मन मिला है जिसका काम है विचार करना, चिंतन करना, स्मरण करना, कल्पना करना। और जिनेंद्र भगवान के शासन में जो महत्वपूर्ण साधना है विचार करने के लिए बैठना, उसको नहीं करने के कारण हम भाव क्या होते, भावों की विशुद्धि क्या होती है, ये कभी समझ नहीं पाए। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूं कि आपको अहिंसा शब्द का चिंतन करना है। क्या करना है? आप करके देख लो 2 मिनट तक, आपके दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। अहिंसा का चिंतन करने के लिए कह रहा हूं मैं। और मैं आपको कहता हूं अहिंसा धर्म का पालन करो। हाँ महाराज, अब ये क्या है, पालन करने में आप लोगों ने हाँ इसलिए बोला क्योंकि चिट्ठी दिख गई छलांग लगाने, मक्खी दिख गई छोड़ देना, मच्छर दिख गई भगाना, इतना ही तो काम करना है। ये ज्यादा कठिन नहीं है ना, आसानी से हो जाता है। तो कठिन साधना होती है चिंतन करना। अब आपको भगवान के मुख से निकले हुए किसी भी शब्द का पालन करना, आचरण में लाओ, ये शब्द आपने बचपन से सुने। और मैंने अभी आपको टोका था 10-5 मिनट पहले कि आचरण की तरफ मैं ज्यादा फोकस नहीं करता, मैं ज्यादा फोकस करता हूं विचारों की तरफ। कभी मैं समय मिला तो इसको बहुत अच्छे विस्तार से भी लूंगा, प्रातःकाल या सायंकाल के समय, पूरा 1-1.5 घंटा लग जाएगा कि कैसे हम जो हमारी यौगिक साधना, हमारे जैन कुल की महत्वपूर्ण साधना थी, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, भावना भाना, इससे हम हट गए पूरे के पूरे। हमें मालूम ही नहीं है। यहां सभी लोगों को 12 भावनाओं के 12 शब्द भी याद नहीं होंगे। एक सिंपल सा प्रश्न है, भावना भाते कैसे है, कोई बता देगा मुझे? यहां कम से कम जितनी दादी अम्माएं बैठी होंगी, दादा लोग बैठे होंगे, सबने कम से कम 10-10 बार षोडश का व्रत किए होंगे। कोई भी उठ करके व्यक्ति मुझे बता दे भावना भाने का मतलब क्या होता है। मतलब मैंने ज्ञान नहीं देना, मुझे वो भावना भा के दिखाओ। अनित्य भावना भा के दिखाओ, अशरण भावना भा के दिखाओ, षोडशकरण भावना भाई कैसी जाती है, ये किसी को भी दुनिया में पता ही नहीं है आज तक। षोडशकरण भावना हो, चाहे 12 भावना हो, चाहे महाव्रत अनुव्रतों की ये भावनाएं होती। तत्वार सूत्र अगर आप पढ़ोगे तो पंच भावना दी गई है। प्रत्येक व्रत की 5-5 भावना दी गई है, दी है ना। और आचार्यों ने वहां क्रिया के लिए तो कहा कि अहिंसा का व्रत का क्रिया करो, लेकिन ज्यादा फोकस किया उन्होंने इसकी भावना। भावना का मतलब होता है चिंतन करने के लिए ज्यादा बैठ जाओ। अब आपको मैं कोई क्षमा शब्द ले लो, दया शब्द ले लो, करुणा शब्द ले लो, विनय शब्द ले लो, अहिंसा शब्द ले लो, आप मुझे कोई भी एक शब्द दे दो, उस पर चिंतन कैसे करते हैं मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूं, ताकि आप उसको सीख करके घर में बैठ करके काम करते करते वो चिंतन की दिशा में थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाओ। जो चिंतन में कर्म करते हैं वो क्रियाओं से कभी नहीं कटते। आदिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान हुआ तो क्रिया कर रहे थे कि चिंतन कर रहे थे? पैर पैर पर रखे, हाथ हाथ पर धरे, मुंह बंद है, आंखें बंद है, क्या चल रहा है? चिंतन चलता है। विचार करने से ज्यादा कर्म करते हैं, क्रियाओं से भी ज्यादा। यह ध्यान रखना हमेशा। मैं आपको धीरे धीरे अभी सुबह की क्लास में लेने वाला था, लेकिन प्रकरण निकला इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं। क्रियाओं से अगर मान लो 10 किलो कर्म कटते हैं तो चिंतन से 10 करोड़ किलो कर्म कट जाते हैं। कितने? चिंतन से। मान लो अपनी अहिंसा धर्म का पालन कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10-20 किलो कर्म कट जाएंगे, लेकिन उसी अहिंसा शब्द का चिंतन करोगे तो आपके चिंतन के समय 10 करोड़ किलो कर्म खत्म हो जाएंगे। इतनी ताकत होती विचारों में। तो जितने ज्यादा जिसके विचार प्रबल होते हैं उतने जल्दी कर्म विनाश होने की संभावना होती है, और जिसके विचार ठीक से करना नहीं आता उसको कितना भी आचरण कर लो वो अधूरा रह जाता है। 5 पांडवों को खड़ा दिगंबर मुद्रा में खड़े हैं। 5 पांडव एक साथ दीक्षा ले ली 5 पांडवों ने।
संन्यास लेने के बाद जो उन्होंने सोना चांदी हीरे जवाहरात आभूषण उतार के रखे थे वही सारे आभूषण किसी ने उठा करके उसके पूर्व जन्म के वैरी ने आग में गर्म कर लिया और गर्म करके पांचों के गले में, पांचों के पांचों महाव्रतों के आचरण कर रहे हैं। उसमें से 3 लोगों ने तो सही विचार करते रहे तो केवल ज्ञान हो गया और सिद्धालय गए। 2 लोग नकुल और सहदेव जो थे उनके विचार बिगड़ गए, आचरण नहीं बिगड़ा, विचार दिमाग के बिगड़ गए तो केवल ज्ञान होते होते रह करके वो सर्वार सिद्धि पहुंच गए। तो क्रिया तो सबकी एक जैसी चल रही थी लेकिन विचार चिंतन बदल गया। दोनों नकुल सहदेव को ये विचार आया कि हमारे भज्जा बगल में खड़े हैं, पता नहीं उनको कितनी तकलीफ हो रही हुई है, और वो विचार उधर गए और वो जितना आत्मा में चिंतन के द्वारा कर्म नष्ट होना था वो चिंतन बदलने के कारण, विचार बदलने के कारण वो कर्म नष्ट होना रुक गए और बैठ गए संसार में। अब बैठे रहो सर्वार सिद्धि में बैठ रहे, उधर ताल ठोक रहे, क्या करे भैया। तो चिंतन की सार्थकता, चिंतन की श्रेष्ठता आपको पता ही नहीं है, कोई मालूम भी नहीं है। और मैंने तो आज तक कभी किसी को षोडशकरण भावनाओं का चिंतन सुनाते हुए देखा ही नहीं है। 12 भावना कैसे भाई जाती है आज तक श्रावकों को पता ही नहीं है कि इसका भाते कैसे है। वो लाल किताब उठा ली, इधर से उधर पढ़ ले, राजा राणा छत्रपति आसीन के हतवार बीच राख फल भोगवे, हाँ ऐसा ऐसा करके, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरतखंड सारा, थोड़ा रोते धलकते हूँ करते इमोशनल होते होते पढ़ लिया हो, पढ़ लो हमने 12 भावना तो हम रोज पढ़ता हो, पढ़ ले तू, पढ़ ले तेरी मताई पढ़ ले, मताई की मताई पढ़ ले होना धरना कुछ है नहीं, तो पढ़ते रह जाएगा बस खाली। अब आपको चिंतन की श्रेष्ठता की तरफ मैं धीरे धीरे ले जाऊंगा। मान लीजिए अहिंसा शब्द है। अब अहिंसा शब्द को अविचल सागर जी को चिंतन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि आचरण कोई नहीं कर सकता। मैं कुछ भी कर लूं, जीव बिना हिंसा हुए कुछ किया ही नहीं जा सकता। मैंने हाथ हिला लिया, जीव मर गया, अभी पलके उठा ली, जीव मर गए। अभी जितना मोटा मोटी बचा सकते हैं उसको हम अहिंसा मानते हैं, लेकिन यहाँ भाव अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य की बात चली, उन्होंने छेड़ा है तो भाव का प्रकरण चल रहा है। तो अभी मैं 12 भावना, षोडशकरण भावना भी आप लोगों को कैसे भाते वो भी थोड़ा थोड़ा हिंट कर देंगे, ताकि आप अपना बुद्धि से चिंतन मनन घर बैठ के करते रहो। तो कभी घर में आपको फुर्सत मिले या फिर काम करते करते, तो जैसे मैं अपना नाम लेता हूं ना, आपको ऐसा नाम लेना है अपना खुद का। और अविचल सागर महाराज क्या चल रहा है आजकल? अरे कुछ नहीं, सब बढ़िया। आजकल अशोकनगर में हो, आजकल अशोकनगर में हो, हमने सुना तुम बढ़िया चल रहा है तुम्हारा। अरे हाँ, नहीं नहीं बढ़िया बढ़िया चला, आहार वगैरह अच्छे से हो रहे हैं अविचल सागर? मैंने कहा हाँ बढ़िया अच्छे से हो रहा है। अब अविचल सागर किससे बात कर रहा है? अविचल सागर जी से। बढ़िया अकेले में बैठ करके आप अपने आप से बात करो, इसको कहते हैं चिंतन करना। और सुनाओ, हमने सुना है तुम मुनि बनी बन के उठे, बहुत साधना विधना चल रही है, 20-21 साल हो गए तुझे। बढ़िया है, तुम तो बढ़िया है, मोक्ष जा रहे हो, सब चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। और सुनाओ अविचल सागर, आजकल तुम्हारी अहिंसा, और अहिंसा की हालत क्या है? मतलब बढ़िया, अहिंसा का पालन करता हूं मैं। नहीं, ऐसे ही पूछ रहा था मैंने कहा मैंने देखा कि तुम फ्री नहीं, मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी, और ये सारे देवी देवता, जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि इनके लिए तुम्हें द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों में तुम्हें निपुण बनना है। और हमने ऐसा सुना है कि भगवान जी ने जो अहिंसा का उपदेश दिया है वो वास्तविकता में अहिंसा का पालन कर रहे हो। लेकिन हम देख रहे हैं तुम बाकी के सारी चीज़ों में तो बहुत दिमाग लग रहा है, लेकिन तुम्हारा जितना अहिंसा, 21 साल में अहिंसा की साधना की, मालूम है जीव तो बच गए बेटा बहुत सारे, लेकिन तू बचेगा नहीं बचेगा मुझे तो नहीं लग रहा है। और ऐसे कैसे? मतलब क्या? भगवान ने कहा है अहिंसा की रक्षा करने के लिए, अहिंसा का पालन करने के लिए, और मेरे सामने अगल बगल में जब भी कोई जीव आता है मैं तो बचा लेता हूँ। वही तो कह रहा हूँ, तेरी अहिंसा का पालन करते करते सामने वाले तो सारे जीव बच गए, खास करके आलू प्याज तो बहुत बच गए तेरे से, लहसुन की भी बहुत बच गए, बाकी के सारे जीव जंतु तो बच गए, लेकिन तेरे बचने के लक्षण नहीं दिख रहे। ऐसा कैसे मैं नहीं बचूंगा? देख अविचल सागर, जिनेंद्र भगवान ने बाहरी जीवों को बचाने के लिए इसलिए कहा था ताकि जिनेंद्र भगवान तुम्हारी मन के अंदर दया देखना चाहते थे, तुम्हारी आंखों के अंदर दया होते हुए देखना चाहते थे, तुम्हारी वाणी में दया प्रकट होते हुए देखना चाहते थे, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे पैर के तलवों में, तुम्हारे हड्डी में, मांस में, खून में, भावनाओं में, बुद्धि में, तुम्हारे शरीर के अंदर जितनी चीज़ें हैं, तुम्हारा मन है, 5 इंद्रियां है, हड्डी मांस खून में, जिनेंद्र भगवान इसके अंदर दया गुण प्रकट होते हुए देखना चाहते थे।
और अविचल सागर मैं देख रहा हूं कि तुम हिंसा तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हिंसा नहीं करते करते जो तुझे दयावान होना था, तुम दयावान बिल्कुल भी नहीं हुए अविचल सागर। इसलिए मुझे लग रहा है तुम्हारा टेंशन, मैं चिंतित हूं। अभी भी देख लो, सुबह से शाम हो गई, सुबह से लेकर के शाम तक आज तुमने जीवन जिया। तुम खुद बताओ अविचल सागर, सुबह से शाम तक तुमने भले किसी जीव को नहीं मारा, तो क्या तुम्हारे दिमाग ने आज दिन भर कई लोगों पर दया की? नहीं। क्या तुम्हारी आंखों ने आज दिन भर किसी को दया से देखा? बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हारी जिह्वा से किसी के साथ दया से वार्तालाप किया गया? बिल्कुल नहीं। तुम हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो, हा हा ही भगत गिरी आ रहा है, ये काम वो काम, मंत्र उपदेश प्रवचन सब कर रहे हो, तो मान लो, मैं नहीं कह रहा कि तुम खोटा काम कर रहे हो, मैं मान रहा हूं तुम मुनि बन करके। लेकिन बताओ अविचल सागर, मूल अहिंसा धर्म है, और तुम्हारे मानस पटल पर, तुम्हारी आंखों में, तुम्हारी वाणी में, तुम्हारे कानों में, तुम्हारे जिह्वा में, तुम्हारे हाथ पैर में जो कूट कूट करके एक दया का वास होना चाहिए था, मैं वो दया का वास नहीं देख पा रहा अविचल सागर। और बाहर के जीवों को बचाने से अगर मान लो तुम्हारा कल्याण होने वाला होता तो तुम अनंत बार मुनि बने, अनंत बार तुमने बाहर के जीवों की रक्षा की है। कौन सा पहली बार तुम कुंद फांदी कर रहे हो अविचल सागर? ये ठीक नहीं है, सावधान रहना। तुम्हें लग रहा होगा कि बाहर के जीवों को नहीं मारा, नहीं काटा, नहीं खाया, तुमने जीवों की हत्याएं नहीं की, तुमने जीवों को बहुत बचा लिया। ध्यान रखना, इससे छोटा मोटा पुण्य तो आया होगा, लेकिन मूल उद्देश्य क्या था जिनेंद्र भगवान का? मूल उद्देश्य ये नहीं था कि तुम बाहर के जीवों को बचाते बचाते घूमो निर्लज्ज जैसे। आज तुम्हारी मन की यह दशा बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे लोग तुम्हारे सामने आते हैं, इतने सारे गरीब अमीर, सुखी दुखी, काले गोरे, दुबले पतले, शुभ अशुभ सारे कर्मों का फल भोगने वाले सारे संसार के त्रियंच देवी देवता, मनुष्य, मनुष्य, स्त्रियां, बालक, वृद्ध तुम्हारे सामने आकर के बैठते हैं, और तुम खुशी से देखते हो, अपनी आंखों से राग भाव से देखते हो, ममत्व भाव से देखते हो, वात्सल्य भाव से देखते हो। ये जो दया का भाव कहाँ आता है तुम्हारा देखने समय? मैं तो आज दिन भर तुम्हारी आंखों में नहीं दया देखी। कैसे कहूं कि तुम्हारा कल्याण होने वाला है? किस मुंह से कहूं अविचल सागर तुम्हारा कल्याण उद्धार मंगल होने वाला? सावधान रहना अविचल सागर, ध्यान रखना। ऐसे ही तेरे अनंत बार मुनिव्रत धारण करके ऐसे ही मिट्टी में नहीं मिला। हर बार गुरु लेकर के बैठे रहे, महाराज बन गया, नीचे गर्दन कर लिया, ऐसा ऐसा कर लिया, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, ट्रेस मुंड में साधना कर ली, इधर उधर वितरागता की बातें, समयसार की बातें, फलाना महाराज की बातें, फलाना चमत्कार, फलाना, ये सब हो गया तेरा अनंत काल में बहुत खेल खेल लिया। थोड़ा सा सावधान रहा कर। 2400 घंटे तुम्हारे मानस के द्वारा अगर ब्रह्मांड के किसी भी व्यक्ति के बारे में तुम सोच रहे हो, तब तुम्हारा मन वहां दया से ही सोचने वाला होना चाहिए। तुम्हारी आंखें सुबह आंख जैसे नींद से खुलती है, रात्रि में नींद लगती है, तुम्हारी आंखों में 24 घंटे दया होना चाहिए। तुम्हारी जिह्वा सुबह से लेकर के शाम तक मनुष्यों से बात करती है, उस वाणी में एक दया का भाव होना चाहिए। तुम हाथ की हथेली से न जाने कितने चीजों को छूते हो, तुम्हारे छुवन में राग द्वेष वात्सल्य ममत्व भाव से तो तुम छू लेते हो, लेकिन दया से कभी किसी को छुआ ही नहीं तुमने आज तक।